सोचकर देखिए, भारत के पुरी में एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर हजारों साल पुराने राज दफन हैं। आज हम इसके सबसे गहरे और सबसे चौंकाने वाले रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है और ऐसा जानबूझकर किया जाता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया जाएगा? यही एक सवाल हमें जगन्नाथ मंदिर के सबसे गहरे रहस्य की दहलीज तक ले जाता है। तो इस सब के पीछे है एक बहुत ही गोपनीय आधी रात का अनुष्ठान, एक ऐसी प्रथा जो इतनी सीक्रेट है कि वही इस मंदिर के सबसे बड़े राज की चाबी है। हर 12 साल में एक बार एक बहुत ही असाधारण अनुष्ठान होता है। पहली चीज, पूरी शहर की लाइट काट दी जाती है, बिल्कुल अंधेरा। फिर सीआरपीएफ कमांडोज मंदिर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होती। इसके बाद सिर्फ एक चुना हुआ पुजारी, जिसकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है, वो गर्भगृह में जाता है और वहां दस्ताने पहने हाथों से वो एक रहस्यमयी चीज को, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, पुरानी मूर्ति से नई में ट्रांसफर करता है। सोच के देखिए, ये प्रोसेस इतना सीक्रेट है कि उस पुजारी को भी नहीं देखने दिया जाता कि वो आखिर छू क्या रहा है। और ये सुनकर तो और भी हैरानी होगी, जिन पुजारियों ने ये अनुष्ठान किया है उनका अनुभव तो बिल्कुल अलग है। एक ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके हाथ में कोई जिंदा चीज है, एक खरगोश की तरह उछल रही थी। उन्होंने एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस करने की भी बात कही। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? ये रहस्यमयी जिंदा जैसी चीज आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सफर करना होगा 5000 साल पीछे, सीधे महाभारत के दौर में, क्योंकि ये कहानी है एक दिव्य हृदय की। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन गांधारी का दुख नहीं। अपने 100 बेटों को खोने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण को एक भयंकर श्राप दिया, और वो श्राप सच हुआ। ठीक 36 साल बाद यादव वंश का अंत हो गया और द्वारका समुद्र में समा गई। ये इशारा था कि अब कृष्ण के इस भौतिक संसार से विदा लेने का समय आ गया है। तो कहानी आगे बढ़ती है। जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब एक चमत्कार हुआ। उनका पूरा शरीर तो पंचतत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय, वो आग में भी धड़कता रहा, बिल्कुल जिंदा, ऊर्जा से भरा हुआ। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे में रखा और नदी में बहा दिया। सदियों तक बहते बहते वो लकड़ी का लट्ठा ओडिशा के तट पर पहुंचा। वहां उसे एक आदिवासी राजा विश्ववसु ने पाया और उसे नीलमाधव मानकर उसकी पूजा करने लगे। ये तब तक चला जब तक राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य सपना नहीं आया और उन्होंने उसकी खोज शुरू कर दी। तो अब सवाल ये है कि इस दिव्य हृदय का मंदिर की इन अधूरी, अजीब सी दिखने वाली मूर्तियों से क्या कनेक्शन है? चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को आदेश मिला कि उसी लकड़ी से मूर्तियां बनाई जाएं जिसमें वो हृदय मिला था। तब देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर का रूप लेकर आए। उन्होंने कहा कि वो 21 दिन में एक बंद कमरे के अंदर मूर्तियां बना देंगे, लेकिन एक शर्त थी कि जब तक काम पूरा न हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन सिर्फ 15 दिन ही बीते थे, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी को चिंता होने लगी। उन्होंने राजा को दरवाजा खुलने के लिए मना लिया और बस शर्त टूट गई। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा वहां से गायब हो चुके थे। पीछे छोड़ गए थे तो बस 3 अधूरी मूर्तियां, जिनके हाथ और पैर नहीं थे। और यही वो अनोखा रूप है जिनकी आज भी पूजा की जाती है, और माना जाता है कि कृष्ण का वो हृदय आज भी उन्हीं मूर्तियों के अंदर है। लेकिन ये जिंदा दिल ही इस मंदिर का इकलौता रहस्य नहीं है। सदियों पुरानी भविष्यवाणियां और रोज होने वाले चमत्कार इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देते हैं। एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है भविष्यमालिका। कहा जाता है कि ये 16वीं शताब्दी में लिखा गया था और इसमें कलयुग के अंत के बारे में भविष्यवाणियां हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कई सीधे सीधे जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इन भविष्यवाणियों को सच साबित करती हुई लगती हैं। जैसे 2020 में मंदिर के झंडे में आग लग गई। उसी साल गुंबद पर पक्षी बैठे दिखे, जो कि वहां कभी नहीं होता। और 2019 में फानी साइक्लोन ने मंदिर के सुदर्शन चक्र को ही मोड़ दिया। बहुत से लोग इन घटनाओं को कलयुग के अंत का संकेत मान रहे हैं। तो आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? एक तरफ है विश्वास
आस्था के मुताबिक ये भगवान कृष्ण का ही असली धड़कता हुआ दिल है, जो 5000 सालों से भी ज्यादा समय से एक दिव्य शक्ति से सुरक्षित है। लेकिन इसकी एक और थ्योरी भी है, एक ऐसी थ्योरी जो साइंस की तरफ इशारा करती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये कोई बायोलॉजिकल हार्ट नहीं, बल्कि एक तरह का प्राचीन आर्क रिएक्टर हो सकता है। जी हाँ, एक ऐसा डिवाइस जो बेइंतहा एनर्जी पैदा कर सकता है। इस थ्योरी के हिसाब से जो मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं, वो इस जबरदस्त एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक इंसुलेटर का काम करती हैं। एक दावा ये भी है कि हर 12 साल में मूर्तियां इसलिए बदलनी पड़ती हैं क्योंकि इस डिवाइस से एक लिक्विड निकलता है जो लकड़ी को कमजोर कर देता है। और शहर का ब्लैकआउट, वो एक सेफ्टी मेजर हो सकता है ताकि ये पावरफुल डिवाइस शहर के पावर ग्रिड के साथ इंटरैक्ट ना कर ले। और रहस्यों की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। मंदिर का झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। रसोई में बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे लाखों लोग आ जाएं। गुंबद के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र आप कहीं से भी देखें, वो आपकी तरफ ही मुड़ा हुआ दिखेगा। और मंदिर के ऊपर से न कोई पक्षी उड़ता है, न कोई प्लेन। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी साइंस को हैरान कर देती हैं। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? एक तरफ है हजारों साल पुरानी आस्था और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस की जिज्ञासा। एक ऐसी जगह जहाँ विश्वास और रहस्य आपस में मिल जाते हैं। तो असलियत क्या है? क्या ब्रह्म पदार्थ एक दिव्य हृदय है या कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी? शायद इसका जवाब इतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि ये एक ऐसा रहस्य है जिसने 5000 सालों से न जाने कितनी पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर किया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई कहानी इतने लंबे समय तक जिंदा रहती है तो विश्वास, कल्पना और सच्चाई के बीच की लकीर कहाँ खत्म हो जाती है। शायद इसका जवाब हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।